नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्मगंगा में। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है। बृहस्पति देव के देवताओं का गुरु होने के कारण इस दिन को गुरुवार के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की बृहस्पति देव के रूप में पूजा का विधान है। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। गुरुवार को व्रत उपवास करके यह कथा पढ़ने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत आरंभ करके 7 गुरुवार उपवास करने से बृहस्पति ग्रह से हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने से व्यक्ति को गुरु का ग्रह का दोष खत्म हो जाता है तथा गुरु कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सारे सुखों की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। पौष माह को छोड़कर किसी भी दिन हिंदी महीने से बृहस्पतिवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष से करना शुभ माना जाता है। नियम के अनुसार बृहस्पतिवार के लगातार 7 या 16 व्रत रखने चाहिए तथा 8वें या 17वें बृहस्पति का उद्यापन करना चाहिए। लेकिन इस विषय महिलाओं को मासिक धर्म होता है तो उन्हें उस बृहस्पति को छोड़कर अगले बृहस्पतिवार से व्रत की गिनती करनी चाहिए। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार करनी जानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करें। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। अगर यह पूजा केले के पेड़ के सामने करें तो छोटा पीला कपड़ा चढ़ाएं। पूजा के लिए 1 लोटे में जल रखिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर भगवान या केले के पेड़ को स्नान कराएं। इसके बाद उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डाल दें और अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी पर उसे डाल दें। भगवान का हल्दी या चंदन से तिलक करें। पीला चावल चढ़ाएं। घी का दीपक जलाकर व्रत पढ़ें। कथा के बाद उपले हुए हवन करें। गाय के उपले पर घी डालकर अग्नि प्रज्वलित करें, उस पर हवन सामग्री डालें। गुड़ और चने की आहुति दें। 5 या 7 या 11 बार ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। कथा और चालीसा पढ़ें, फिर आरती उतारें। अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। बृहस्पतिवार की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोलकर दान करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी तक दान नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश को व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु के वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। मैं यह धन लुटते लुटते परेशान हो गई हूँ। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़े विचित्र हो। संतान और धन तो सभी चाहते हैं और अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं दान में दे दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने के लिए कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार ऐसा ही करने का निश्चय किया। लेकिन केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही के पैसे भी नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर चला गया। जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा का विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तो इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार व सदस्यों के साथ कथा सुनो और उसको बांट दो।
स्वयं भी प्रसाद और चनामृत लो, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज मुझे तो इतना भी नहीं लकड़ी बेचकर मिलता कि मैं अपनी पुत्री को दही दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियाँ से लेकर शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के अच्छे दाम मिलेंगे, जिससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। उसने लकड़ियाँ काटी और शहर बेचने के लिए चला गया। उसी की लकड़ियाँ अच्छे दाम पर बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार के कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा के प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ राजा के यहाँ एक बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। पूरे नगर में लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया गया। राजा ने आज्ञा दी कि पूरे नगर में कोई अपने घर में भोजन न पकावे, सारे लोग महल में आकर भोजन करें। जो ऐसा नहीं करेगा उसे मृत्यु का दंड मिलेगा। पूरे नगर के लोग राजा के यहाँ भोजन करने गए, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अंत उन दोनों को राजा के महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुआ। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उसमें तुम चने और मुनक्का मंगवा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना, तब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे स्त्री, आज गुरुवार का दिन है, तुम मेरे लिए गुड़ चने ला दो। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेकर जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ एक स्त्री और निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, इसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहकर उठा रहे थे, शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चनामृत डाल दिया। प्रसाद और चनामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसी घोड़ी ने उछाल मारी और वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु के वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव के अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चना अमृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चना अमृत अपने पुत्र के मुख में डाला। चना अमृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा ने रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया। उन्हें बहुत सारा धन देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल्य में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात देकर उसकी विदाई की। राजा को सकुशल उसके प्रदेश भेज दिया। इस तरह बृहस्पति देव ने उस राजा की सभी मनोकामनाएं पूरी की। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।